नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये खास अंक। इस खास अंक में बहुत कुछ खास है। कहावत से शुरू करूं, लेकिन इससे पहले निवेदन आपसे करूं कि अगर आप इस अंक को पसंद करते हैं तो कृपा करके इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। ये सब आपके मन की बात है। आप करना चाहें तो करें और ना करना चाहें तो देखें ज़रूर। आज मैं अपनी बात एक कहावत से शुरू करना चाहता हूँ। हमारे एक कहावत है बुंदेलखंड में कि हाथ न मुट्ठी और खुरखुरा उठी। हाथ न मुट्ठी और खुरखुरा उठी अर्थात ये है कि आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके मन में एक कुलबुलाहट है कुछ करने की, कुछ कर देने की, जिससे कि लोग खुश हो जाएं। ये काम हमारे हिंदुस्तान में बहुत दिनों से बहुत से लोग करते हैं। राजनीति में सत्ता प्रतिष्ठान को खुश करने के लिए ये काम कुछ मीडिया घराने करते हैं, कुछ सर्वे करने वाली टीमें करती हैं। जैसे इस बार पूरे देश में इस समय ट्रंप के टैरिफ वार और बिहार में एसआईआर, इन दो मुद्दों के अलावा कोई तीसरा मुद्दा नहीं है। लेकिन इस बीच में इंडिया टुडे और वोटर को बैठे ठाले याद आया कि चलो इंडिया का मूड भांपते हैं। अब अभी तक देश में आप देखिए, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है, आपका ग्लूकोमीटर है जिससे आपका ब्लड शुगर नापा जा सकता है, और तमाम तरह की मशीनें बन गई हैं, झूठ पकड़ने तक की मशीनें बन गई हैं। लेकिन जनता का मूड मापने की अभी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिश बनकर नहीं आई है। तमाम ऐप बने हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि वो जनता के मूड को भाप करके एग्जैक्ट परिणाम आपको दे दें। यही हाल इंडिया टुडे और सी वोटर का है। अब हमारे यहाँ एक दूसरी कहावत है कि खाली बैठा बनिया क्या करे। वो बाँट और तखरी को ही तौलता रहता है, इस बाँट को इस बाँट पल्ले में रखता है, इस पल्ले को इस पल्ले में रखता है और अपना वक्त काट लेता है। ऐसे ही अब इंडिया टुडे और सी वोटर की स्थिति है। इन लोगों ने एक सर्वे कर दिया। अब खाली वक्त में क्या करें कि एसआईआर पे लिख नहीं सकते और ट्रंप के टैरिफ वार पर स्वदेशी के अलावा कोई दूसरी बात कर नहीं सकते, क्योंकि अगर करते हैं तो सत्ता प्रतिष्ठान नाराज होता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा चलो जनता का मूड पता करते हैं। अब जनता का मूड इन लोगों ने कैसे पता किया ये जाने, लेकिन इन्होंने इसको टाइटल दिया मूड ऑफ द नेशन। मूड ऑफ द नेशन वैसे ही है जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, समझ रहे ना, वैसे मूड ऑफ द नेशन। इनका सर्वे कहता है कि अगर आज के हालात में सरकार मध्यावधि चुनाव करा दे तो एनडीए गठबंधन को, यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन को और उधर राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन को क्या हासिल होगा क्या हासिल नहीं होगा, ये उन्होंने नेशन का मूड जान लिया है। और उनका कहना है कि अगर आज मध्यावधि चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 240 से खिसक करके ऊपर चढ़ करके, कुछ पायदान ऊपर चढ़ करके 260 लोकसभा सीटें जीत सकती है। यानी ऐसे में उसकी एक आध बैसाखी कम हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया टुडे और सी वोटर का जो सर्वे है बड़ा ही हास्यास्पद है, लेकिन उस पर कितने आनंद लेते हैं खाली बैठे लोग। हम लोग भी क्या करें, हमारे दर्शक हमारे पाठक भी जब खाली वक्त में होते हैं तो वो इस तरीके के बेसिर पैर के सर्वे का मज़ा लेते हैं, इसमें मूड जिसको नाम दिया जाता है मूड ऑफ द नेशन। अब नेशन का मूड 4 से 8 सर्वे करके आप कैसे पता कर ले, ये बड़ा हैरानी की बात है। पिछले दिनों आपने देखा था, पिछले साल 23 में 24 में जो इलेक्शन हुए उसमें जनता के मूड का पता नहीं चला। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और मूड दिखाई दे रहा था कि जनता का सत्ता परिवर्तन होगी, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी। तो ऐसे इसलिए इस मूड ऑफ नेशन पे आप भरोसा करें या न करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन इनका सर्वे कहता है कि अगर आज मध्यावधि चुनाव करा दिए जाए तो बीजेपी को 324 सीटें लोकसभा की मिल सकती हैं। 324
अभी बीजेपी के गठबंधन के पास कितनी सीटें आपको मालूम है। ऐसे ही इनका कहना है कि अगर आज के चुनाव होंगे तो जो विपक्षी लोग हैं, इंडिया गठबंधन के खेमे के लोग हैं, उन्हें 208 सीटें मिलेंगी, यानी कि उन्हें बीजेपी को 47% वोट मिलेंगे और इंडिया गठबंधन को 21% वोट। यानी आज अगर आने वाले दिनों में चुनाव कराए जाए तो इंडिया गठबंधन फिर भी सत्ता में नहीं आ सकता है, उसे सत्ता से दूर बता रहा है ये मूड ऑफ द नेशन। और इनका ये कहना है कि बाकी के जो दल हैं, गठबंधन से अलग दल हैं, उनको 186 सीटें मिल सकती हैं, यानी वो 12% वोट हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये कैसे होगा, ऐसा बीच में क्या हो गया इन 1.5 सालों में कि मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ गई। क्या ऑपरेशन सिंदूर इसकी वजह है? क्या ट्रंप के टैरिफ बार के सामने मोदी जी और मोदी जी की सरकार का अकड़ के खड़ा रहना इसकी वजह है? या मोदी जी द्वारा जो हमारी पारंपरिक विदेश नीति है कूटनिरपेक्षता की, उसको तोड़ करके चीन की ओर झुकना एक वजह है, जापान की ओर झुकना एक वजह है, रूस से भी जो लगातार तेल का आयात करते रहना भी क्या एक वजह है कि इससे नेशन का मूड बदल जाए? लेकिन ये सर्वे तो कह रहा है कि नेशन का मूड बदल रहा है, लेकिन आप अगर अपनी आंखें खोल के देखें, ज्ञान चक्षु खोलें या न खोलें, बाहर वाली आंखों से ये अगर देखें तो आपको नेशन का मूड समझ में आ जाएगा। बिहार देख लीजिए जाकर के, बिहार इस समय नेशन का मूड समझने के लिए सबसे अच्छी प्रयोगशाला है। फिर भी इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे कहता है कि आज की तारीख में लोग बाग देश के 34% लोग कहते हैं कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, अच्छा प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता। मात्र 13% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, मोदी जी बहुत खराब प्रधानमंत्री हैं। यानी उनको अच्छा कहने वालों की तादाद 34% है और ख़राब कहने वालों की तादाद मात्र 13% है। जबकि विपक्ष के जो लोकसभा में विपक्ष के प्रत्याशी हैं राहुल गांधी, उनको अगर प्रधानमंत्री बनाया जाए तो लोगों का कहना है कि केवल 25% लोग ऐसे हैं, इस सर्वे का कहना है, जो उनको अच्छा मानते हैं। 20% ऐसे हैं जो उनको बहुत अच्छा मानते हैं और 15% ऐसे हैं जो उन्हें ख़राब मानते हैं और 12% ऐसे हैं जो उन्हें बहुत ख़राब मानते हैं। अब अगर इन आंकड़ों से आप इत्तेफाक रखते हैं तो फिर तो बहस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप इन आंकड़ों पर बहस करना चाहते हैं, इस मूड ऑफ द नेशन पर बहस करना चाहते हैं, तो बात की जा सकती है। क्या इन 1.5 सालों में हमारी मौजूदा सरकार ने कुछ ऐसा करिश्मा किया है जिससे देश की जनता को राहत मिली हो, देश की जनता को महंगाई से राहत मिली हो, देश की जनता को बेरोजगारी से राहत मिली हो, देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो गई हो, देश की विदेश नीति कई मोर्चों पर एक साथ कामयाब हो गई हो? अगर इन कसौटियों पर आप मोदी सरकार को कसेंगे तो आपको पता चल जाएगा खुद ही कि नेशन ऑफ द मूड या मूड ऑफ द नेशन क्या है। नेशन का मूड भापना, किसी भी देश का मूड भापना इतना आसान नहीं होता है। कई बार सतह के ऊपर कुछ दिखता है, सतह के नीचे और कुछ होता है। इसे चुनाव की भाषा में, राजनीति की भाषा में अंडर करंट कहते हैं। अंडर करंट दिखाई नहीं देता है, ऊपर का करंट तो दिखाई देता है। जैसे इस समय राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है बिहार में चल रही है, उसमें भयंकर भीड़ उमड़ रही है। लेकिन इस भीड़ को आप राहुल गांधी की लोकप्रियता का पैमाना मान लें तो ये आपकी मर्जी है। मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होकर के, वोट में तब्दील होकर के ईवीएम में न घुस जाए, और घुस ही नहीं जाए, ईवीएम से बाहर भी परिणाम के रूप में आ जाए, तब तो बात है। अन्यथा ये भीड़ जो है परिणाम सही नहीं बताती, देश का मूड सही नहीं बताती। ये तात्कालिक उबाल भी होता है। अब जैसे इस समय राहुल गांधी की यात्रा में एक सज्जन ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे दी, उनकी माँ को गाली दे दी, और उसको लेकर के चूहा जैसे कान लेकर उड़ जाता है, वैसे ही पूरी भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के मंत्री, भाजपा के नेता
राहुल गांधी पिछड़ बैठे, जैसे गाली राहुल गांधी ने दे दी हो। राहुल गांधी की भाषा हालांकि दिनों दिन कर्कश होती जा रही है, कर्णप्रिय नहीं रही है। उनकी भाषा में अपने नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी, अपने पिता श्री राजीव गांधी जैसा लालित्य नहीं है भाषा में, उसमें उतना चिकनाहट नहीं है, खुरदरी भाषा है। लेकिन खुरदरी भाषा होने की वजह से आप उनको खारिज तो नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति भीड़ तो बड़ी संख्या में उमड़ रही है। उन्होंने जो एक एक पासा फेंका है वोट चोर गद्दी छोड़ का, वो चल निकला है, चल पड़ा है। लोग उनके साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, उनका कारवां धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है। तो क्या इससे ही घबरा करके सरकार ने इंडिया टुडे और सी वोटर को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो देश का मूड भांपे और देश के मूड के बारे में देश के लोगों को ही बताएं, उनका ध्यान डाइवर्ट करे SIR की तरफ से, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे की तरफ से, वोट अधिकार अभियान की तरफ से। अब ये देखना बड़ा रोचक होगा कि ये जो सर्वे है इंडिया टुडे का और सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन, ये कितना कामयाब होता है अपने मकसद में। इस सर्वे का मकसद तो देखिए फौरी तौर पे यही है कि देश का मूड भांपा न जाए, बल्कि देश का मूड डाइवर्ट कर दिया जाए। देश का मूड जो माननीय मोदी जी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको भटकने से रोक लिया जाए, उसको राहुल गांधी के पीछे जाने से रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा क्या संभव है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कहना बड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि देश का मूड बड़ी आसानी से भांपा नहीं जाता। अभी चाहे गोरख प्रभु हो, चाहे AI आ गया हो, ये भी किसी भी देश की जनता का मूड भाप करके हमें यानी हमारे अपने उपभोक्ता को बता नहीं सकते। देश की नब्ज पर सिर्फ वही लोग हाथ रख सकते हैं, वही लोग उसका सही अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सड़क पर हैं, जो जनता के बीच हैं, जो जनता के सुख दुख में हैं, जो केवल जुमले फेंक रहे हैं, जो केवल 4-5 चक्रों की सुरक्षा घेरे में रह कर के अपनी बात कर रहे हैं, जो लोग केवल मन की बात अपने कार्यालय में बैठ के पूरे देश से कर लेते हैं, उन लोगों को शायद ही ये देश का मूड जानने का सही मौका मिलता हो। उनके पास ये जो एजेंसियां हैं, सी वोटर जैसी, इंडिया टुडे जैसी, ये एजेंसियां भरोसे का काम नहीं करती हैं। ये सिर्फ भ्रम फैलाती हैं मतदाता के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में, और इनको इसी भ्रम फैलाने के पैसे मिलते हैं। आप देखिए, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि 2023 में जितने भी विधानसभाओं के चुनाव हुए, उनमें परिणाम इन सर्वे और इन अटकलों के ठीक विपरीत गए। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, आप देखिए परिणाम बिल्कुल उल्टे। कांग्रेस के पक्ष में हवा थी लेकिन आए नहीं, सरकार बनी भाजपा की। इसी तरह से आप लोकसभा चुनाव के आंकड़े आपके पास हैं, उपचुनाव जो हुए उनमें क्या हालत हुई। तो मूड ऑफ द नेशन के नाम पर देश की जनता को भ्रमित करने की जो कोशिश है, वो उसको क्या कहा जाए। लेकिन ये वक्त है कि जब जनता ऐसी कोशिशों से सावधान रहे, आकलन करने से पहले 10 कोणों पर 10 स्रोतों से सूचनाओं की तस्दीक करे, तब अपना मन बनाए। केवल हवाई से काम नहीं चलेगा। केवल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सूचनाएं हैं, कट पेस्ट फॉरवर्ड की संस्कृति है, इससे आप लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। आपको अगर नेशन ऑफ द मूड या मूड ऑफ द नेशन जानना है तो अपने देश की जनता के बीच जाना पड़ेगा। अब विपक्ष के नेता को तो सुविधा है कि वो जनता के बीच जान हथेली पे रखकर चले जाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के किसी भी नेता को ये सुविधा नहीं है। न माननीय प्रधानमंत्री को, न उनके कैबिनेट के लोगों को, उनके पास इतना साहस ही नहीं है कि वो अपने सुरक्षा कवच को एक तरफ करके जनता से सीधे मिल जाए। तो ये एक बाधा है। तो जब तक आप जनता के मूड को सही रूप से पढ़ नहीं सकते, तब तक इस तरह के सर्वेक्षणों के आने से कोई मतलब नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि अगर आज मध्यावधि चुनाव हो जाए तो जो चुनाव परिणाम है पिछले आम चुनाव के मुकाबले एकदम भिन्न होंगे,
क्योंकि इस समय जनमानस SIR के मुद्दे पर सरकार के साथ तो नहीं है। उसके मन में भ्रम तो पैदा हो गया है, विपक्ष ने इतना अभियान चलाया है, ये भ्रम तो पैदा कर दिया है कि वोट की चोरी होती है और हर चुनाव में होती है। महापौर के चुनाव में चंडीगढ़ में वोट चोरी पकड़ी गई, लोकसभा के चुनाव में तो कई जगह पकड़ी गई, और विधानसभाओं के चुनाव में भी ये वोट चोरी होती है। तो वोट चोरी एक सत्य है। अब ये सुंदर है कि नहीं है, ये शिव की तरह सुदर्शन है कि नहीं है, ये कहना मुश्किल है। आप सत्यम शिवम सुंदरम कहें या ना कहें, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि इस तरह के जो सर्वे आ रहे हैं ये देश की जनता को भ्रमित करने के लिए आते हैं, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं आते, ये देश की जनता को शिक्षित करने के लिए नहीं आते। तो कृपा कर ऐसे सर्वेक्षणों से अपने आप को बचा कर रखें और अपने सामान की सुरक्षा आप खुद करें। अपना सामान सबसे कीमती क्या है? आपका वोट। पहले ये इतना कीमती नहीं हुआ करता था, लेकिन अब बहुत कीमती हो गया है, क्योंकि इससे सरकारें बन रही हैं, इससे सरकारें बिगड़ रही हैं। तो सरकारों के बनने बिगड़ने से ही इस लोकतंत्र का भविष्य चलता है। तो एहतियात बरतिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो फिर वही पुरानी अपील, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।